जिंदगी कभी कभी हमसे बहुत कुछ मांग लेती है, पर फिर भी जीना तो पड़ता है। आप खुद इस पेज से गए हो, मैं गया हूँ, ऐसे लाखों लोग गए हुए हैं। इस फिल्म को लेकर क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में? मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पावरफुल फ़िल्म है और आपने ये जो बहुत खूबसूरत ये डायलॉग अभी शेयर किया, ये जो फ़िल्म के एंडिंग में आता है ये और हाँ। ये फ़िल्म जो है इसमें वो ताकत है कि लोगों को वो मोटिवेट करे। जिंदगी कभी कभी हमसे बहुत मांग लेती है, पर जीना तो पड़ता है। दोस्तों, हाल ही में रिलीज हुई एक फिल्म है ए जिंदगी, ऑर्गन डोनेशन बेस्ड। ये फिल्म शायद बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम सिनेमा में पहली बार इस तरह की कोई फिल्म आ रही है, और क्रिटिक और ऑडियंस दोनों से इस फिल्म को काफी सराहना भी मिल रही है, काफी अप्रिसिएशन मिल रहा है। और इस फिल्म को लेकर आज हमने सोचा कि इस फिल्म के बारे में भी बात की जाए, और ऑर्गन डोनेशन का क्या सिनेरियो है इंडिया में। तो उस टॉपिक पर भी हम कुछ बात करने वाले हैं। इसीलिए हमने आज हमारे जो एक खास मेहमान है हमारी, वैसे हमारी दोस्त भी है, और कहूँ तो इस फील्ड में, ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में हमारी मेंटर भी हम उन्हें मानते हैं। तो ऐसे मोहन फाउंडेशन की मुंबई के जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, जया जयराम, तो इनको आज हमने हमारे आज के इस एपिसोड में इनवाइट किया है। तो जया जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच किशोर जी। बहुत ही हैप्पी हूँ आज आपके साथ इस मंच पे आके बात करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। मैं ऐसे कोई मेंटर सब नहीं हूँ, प्लीज ऐसा इतना बड़ा दर्जा मत दीजिए मुझे। मैं मैं भी एक किडनी रेसिपिएंट हूँ और इस चीज से गुजरी हूँ, तो एक पैशन था कि जब मुझे इस किडनी किस जब मेरे मम्मी ने मुझे किडनी डोनेट किया, फिर मुझे एक सेकंड चांस मिला, तो आगे जाके मैं कैसे इस फील्ड में वापस टू गिव बैक एंड टू बी पार्ट ऑफ दिस कैसे करूँ, इस ये सब चीज़ों के लिए हाँ। मैं इस फील्ड से जुड़ी हुई हूँ, बस इतना ही है। अच्छा। आ, जी, आपको कितना साल हो गया मैडम किडनी ट्रांसप्लांट हुआ? किडनी ट्रांसप्लांट हुए मेरे अभी 12.5 साल हो गए। अच्छा। हाँ जी, 2010 में मेरा किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, तो अभी अराउंड मोर देन 12 इयर्स हुए हैं। ओके। ट्रांसप्लांट से पहले की लाइफ, ट्रांसप्लांट की लाइफ और ट्रांसप्लांट के बाद की अभी की जो लाइफ है, क्या डिफरेंस है और कितना आपको फर्क नजर आ रहा है? क्योंकि बहुत से लोग घबराते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। नहीं, ट्रांसप्लांट से बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि देखिए जब किसी की किडनी, वैसे तो हम चाहते हैं कि एवरीबॉडी शुड लिव अ हेल्दी लॉन्ग लाइफ, बट हाँ। कभी ऐसे हो जाता है कि ज़िंदगी हमारे तरफ चैलेंजेस पोज़ कर देते हैं। कभी भी किसी की भी ज़िंदगी में एक सरीका नहीं रहता है, अप्स एंड डाउन्स जी। रहते हैं, और उसमें अगर किडनी फेलियर हो गया किसी को, तो हाँ। डायलिसिस इज़ वन ऑप्शन। डायलिसिस, लेकिन डायलिसिस करने में डायलिसिस से सिर्फ लॉन्ड्री जॉब हो रहा है। मतलब हम्म, किडनी के इतने सारे फंक्शंस हैं, लेकिन जब हम डायलिसिस करवा रहे हैं तो बस एक ही जॉब होता है जिसमें लॉन्ड्री जॉब बोलते हैं। तो जी। जो शरीर के टॉक्सिन्स है, जो डिस्पोज होना चाहिए, वो सब चीजें डिस्पोज होने का काम सिर्फ जब हम डायलिसिस करते हैं तभी ये क्लीनिंग होता है, अंदरूनी क्लीनिंग, जो किडनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी। लेकिन जब किडनीज काम नहीं करते हैं, तो देयर आर इतने सारे और फंक्शंस है जो रिप्लेस नहीं हो पाता। तो जी। नथिंग लाइक हैविंग अ किडनी ट्रांसप्लांट, जब क्योंकि आपके पास एक फंक्शनल किडनी आ जाता है आपके शरीर में, तो आप बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। दवाइयाँ लेनी पड़ती है लाइफ लॉन्ग, लेकिन इन दवाइयों की वजह से आपका किडनी प्रोटेक्टेड रहता है। तो डरने जी। की कोई बात नहीं है, अगर कि कोई ऐसे सिचुएशन में अपने आप को पा रहा है, तो बिल्कुल भी किडनी ट्रांसप्लांट ये एक ही तरीका है जिससे आप नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं।
किशोर जी पॉजिटिव खुद लाइफ। एक एथलीट हैं और बहुत एक्टिवली आप फिटनेस आप इतना इम्पोर्टेंस देते हो, तो ये सब चीजें जो है नॉर्मल जी सकते हैं, जॉब पे जा सकते हैं, वेकेशंस पे जा सकते हैं, फैमिली फंक्शंस अटेंड कर सकते हैं, और कई लोगों का मैरिज भी हुआ है किडनी ट्रांसप्लांट के बाद, तो ये जो है यस, एब्सोल्युटली नॉर्मल लाइफ पीपल कैन लीड। और मेरे लिए भी ये यस, ऐसे ही हुआ कि जब किडनी फेलियर डिटेक्ट हुआ तो बहुत तकलीफें होने लगी और अल्टीमेटली मुझे डायलिसिस शुरू करना पड़ा। और मेरी ये तकलीफ देख के मेरे फैमिली मेंबर्स आगे आगे वॉलंटियर आगे आए कि कैसे भी करके तुम्हें हम लोग किडनी डोनेट करना चाहते हैं, और उसमें से मम्मी का किडनी अच्छा मैच हुआ और आगे जाके जी, मैंने मेरा ट्रांसप्लांट 19 मार्च 2010 को हुआ। टेन, और जी, अब I've completed about 12 and a half years and I lead a very good normal life. घूमती हूँ काम पे, आई ट्रैवल अ लॉट, सो एकदम नॉर्मल लाइफ है। साल में यस। एक वेकेशन, हर साल एक वेकेशन जाने की हमने ठान ली बाद में, एंड ये तो ज़रूर हम लोग करते बिल्कुल, हैं। अपने आप को एक्सप्लोर करना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ जी। मैम, आप तो बहुत मतलब एक हायर एजुकेशन आपने लिया है, वेल एजुकेटेड हो, चाहे तो आप बहुत अच्छे पैकेजेस भी आपको मिल सकते थे, लेकिन आप मोहन फाउंडेशन के साथ जुड़े और ऑर्गन डोनेशन, ये जो एक मिशन थे, इसको आप लेकर चल रहे हो मोहन फाउंडेशन के साथ। तो मोहन फाउंडेशन के साथ जुड़ने का आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? और ऑर्गन डोनेशन का क्या सिनेरियो है अपने इंडिया में? उस बारे में बताइए। ओके। एक्चुअली मैं एक इंजीनियर एंड एमबीए फाइनेंस, ये मेरा बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड। और उसके यस, बाद मैंने लीडिंग कंपनीज में काम किए हैं, बड़े बड़े कंपनीज में, कॉर्पोरेट्स में। एंड देन हमारा फैमिली बिजनेस था और वो भी संभाला है और काफी हद तक उसको ग्रो भी किया था। अ, लेकिन ऐसा एक मौका आया मुझे जिंदगी में, क्योंकि क्या हुआ जब ट्रांसप्लांट होने के बाद मेरा लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया। यस, धीरे-धीरे से मैं जैसे रिसर्च करते गई, एक्चुअली 2010 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ, 2013 में मैंने खुद अपने ऑर्गन्स प्लेज किए मोहन फाउंडेशन के साथ। तब मैं मोहन फाउंडेशन के बारे में इतना नहीं जानती थी, लेकिन 13 अगस्त के जो वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे का प्रोग्राम था, उसमें काफ़ी अवेयरनेस था, टाइम्स ऑफ इंडिया में पेपर में पढ़ी थी। तो मैंने खुद ने अपने ऑर्गन्स 2013 में प्लेज किए। और क्या बात! जैसे-जैसे मैं ये सब अभी तभी पता नहीं था कि मेरे ट्रांसप्लांट के बाद मेरे ऑर्गन्स किसी के काम आ सकते हैं कि नहीं, पर जो भी था मुझे लगा, अंदर से लगा कि मुझे ये करना चाहिए, क्योंकि मुझे एक सेकंड चांस मिला। अगर यस, मेरे से और 10 लोगों को उससे बेनिफिट हो जाए तो दैट वुड हैव बीन द बेस्ट थिंग फॉर मी, ऐसे मेरे मन में मुझे लगा। तो 2013 में प्लेज करने के बाद काफ़ी हद तक मैं रिसर्च जैसे करते गई तो पता चला कि भारत में बहुत लोग हैं जो किडनी ट्रांसप्लांट सही वक़्त पे उनका नहीं हो पाता है और डायलिसिस पे उनको कंटिन्यू करना पड़ता है, और डायलिसिस पे भी कई लोगों के यू नो उनकी ज़िंदगी खत्म हो जाती है, क्योंकि इतना ईज़ी यस, नहीं है डायलिसिस कर पाना। सो हाँ, ये सब जो पढ़ा तो मुझे बहुत ही डिस्टर्बिंग लगा कि, और तब से बहुत मन में था कि कैसे भी करके मुझे इस कॉज़ ऑर्गन डोनेशन के लिए वॉलंटियर करना है, कुछ ना कुछ तो करना है। और 2016 में जब एक मौका आया, जब हमने फैमिली बिज़नेस बेचा, तो तभी या तो मुझे एक ऑप्शन था, या तो मैं कॉर्पोरेट्स जॉइन करूँ या इस कॉज़ के लिए कुछ करूँ। तो मैंने मोहन फाउंडेशन को फ़ेसबुक मैसेंजर पे मैसेज किया कि मुझे कुछ करना है, आपके इस संस्था से जुड़ना है। और फिर ऐसे हुआ कि मुंबई ऑफ़िस के लिए वो लोग कोई हेड ढूँढ रहे थे और मैं उस चीज़ में फिर ऐसे फुल फ्लेज जुड़ गई। जैसे-जैसे जुड़ते गई, वैसे तो वो पूरी मोहन फाउंडेशन अभी मेरे पूरे ब्लड में है, ज़हन में है, सब कुछ हो यस, गया था। बिल्कुल, बिल्कुल, तो आप कई सारे प्रोजेक्ट के साथ करते हो और बड़ी-बड़ी सेलिब्रिटीज़ हो या आम इंसान, सबके साथ आप जुड़े हुए हो मोहन फाउंडेशन के माध्यम से। तो तो थोड़ा मोहन अ, फाउंडेशन के बारे, सॉरी, हाँ, बोलिए। हाँ, या आप कंटिन्यू।
मोहन फाउंडेशन के बारे में बताती हूँ। मोहन फाउंडेशन एक 25 साल की संस्था है, एक हाँ, एनजीओ है जो इतने सालों से ऑर्गन डोनेशन के फील्ड में काम करते आया है। डिसीज्ड ऑर्गन डोनेशन मतलब मृत्यु के बाद जो ऑर्गन डोनेशन होना जी, चाहिए, इस जी, चीज के लिए बहुत ही मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए मैं इस फील्ड में जुड़ गई क्योंकि हम मोहन फाउंडेशन में ये सोचते हैं कि ये जो बहुत बड़ा गैप है, जिनको डिमांड एंड सप्लाई ऑफ ऑर्गन्स जो बोलते हैं कि जिनको 5 लाख लोगों से ज्यादा भारत में लोगों को किडनी, लिवर, हार्ट ये ऐसे ऑर्गन्स की जरूरत है। और जी, अनफॉर्चुनेटली एक साल में अपने भारत में केवल 12,000 13,000 ट्रांसप्लांट्स होते हैं। कहाँ 5 लाख और कहाँ 12,000, सो जी, जी, ये ये बहुत बहुत ही बड़ा गैप है। गैप और है। यस, इतने बड़े गैप के वजह से ही गलत सलत चीजें होती है, ब्लैक मार्केट पैदा होता है। और लोगों का मतलब जो गरीब लोग हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो ये सब चीजों को अगर अंत करना है तो एक ही सॉल्यूशन है कि हम सब मृत्यु के बाद अपने अंग जो है ये डोनेट करें, डोनेट ताकि करें। मतलब ये हाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आके डोनेट करें। क्योंकि जब हमें इन अंगों की जरूरत नहीं है तो हम क्या करने वाले हैं इसे अपने पास पकड़ पकड़ के रखे। जब सही बात, हम जिंदा है तो ये ऑर्गन्स को पूरी तरह से हम एंजॉय करें, लाइफ एंजॉय करें और ऑर्गन्स को संभाल के रखें, शरीर को संभाल के रखें, देखभाल करें। लेकिन मरने के बाद जब हमें इन ऑर्गन्स की जरूरत नहीं है, शरीर की जरूरत नहीं है, कम से कम कई और लोगों को उससे एक सेकंड चांस मिल जाएगी। जैसे कि किडनी फेलियर हो, हार्ट फेलियर, उनको किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स, पैनक्रियास, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन यस, ये सारे डोनेट हो सकते हैं डेथ के बाद। एक स्पेशल टाइप ऑफ डेथ होती है ब्रेन डेथ। तो ब्रेन हाँ, डेथ जो हो जाते हैं ऐसे व्यक्तियों के केवल अंदरूनी ऑर्गन्स जो है ये डोनेट हो सकते हैं। लेकिन जी, रेगुलर नॉर्मल डेथ के बाद मतलब जिसमें दिल की धड़कनें रुक जाती है, तो ऐसे डेथ के बाद तो टिश्यूज जो बोलते हैं जैसे कि कॉर्निया हो, आईज हो या नेत्रदान में डोनेट हो सकता है, या त्वचा दान, स्किन जी, डोनेट हो सकता जी, है, या जी, बोन्स भी डोनेट हो सकते हैं। तो ये सब चीजें, इस चीजों के बारे में हम लोग अवेयरनेस करते हैं लोगों में, ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस। और इट्स नॉट इजी। मोहन फाउंडेशन में हमने एक चीज देखा है कि मृत्यु, डेथ, ये सब टॉपिक्स के बारे में बात करना बिल्कुल भी इजी नहीं है। हाँ, लोगों में एक अवेयरनेस नहीं होती है और ऊपर से एक डेथ के बारे में नहीं बात करना चाहते हैं, हाँ, स्पेशली अपने हाँ, रिलेटिव्स के साथ, क्योंकि वो एक अपशगुन माना जाता है और हम जी, सुनना नहीं चाहते हैं ऐसी चीजें अपने जो फैमिली मेंबर्स है उनसे। हाँ, तो इसलिए ये टॉपिक जो है बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन उसके बावजूद हमें कोशिश करना है, क्योंकि इस कोशिश में या एक हाँ में 8 से 9 जाने बच सकती हैं। दैट जी, इज द पावर ऑफ ऑर्गन डोनेशन, दैट इज द ब्यूटी ऑफ ऑर्गन डोनेशन। इसके लिए यस, हम बहुत मेहनत करते हैं हम, और लोगों को भी एनकरेज करते हैं। और सिर्फ ना कि पब्लिक अवेयरनेस करते हैं, हम लोग हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कहा, ये अनफॉर्चुनेटली अपने मेडिकल एजुकेशन में सिलेबस में जुड़ा हुआ नहीं है, ऑर्गन जी, डोनेशन, ब्रेन डेथ, ये सब जो कॉन्सेप्ट्स है। जी, इसलिए हम डॉक्टर्स को भी ट्रेन करते हैं, नर्सेस को ट्रेन करते हैं, और ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स करके जो एक स्पेशल कैडर ऑफ वर्कर्स जो है, सोशल वर्कर्स हो या हॉस्पिटल में काम करने वाले स्टाफ जो होते हैं, उनको भी हुँ, हम लोग ट्रेन करते हैं कि परिवार को कैसे अप्रोच करें ऐसे वक्त में। ये हाँ, आसान भी नहीं है, क्योंकि ये जो सोशल वर्कर्स है ये हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और ऐसे लोगों को जो फैमिली मेंबर्स उनके जो रिलेटिव्स ब्रेन डेथ हो गए हो या मर चुके हैं, तो ऐसे फैमिली मेंबर्स को हम लोग अप्रोच करते हैं और उनको बताते हैं क्या कॉन्सेप्ट है ऑर्गन डोनेशन का, और उनको हम जी, लोग मोटिवेट करते हैं ताकि वो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन लें कि हाँ, उनके रिलेटिव जो है उनके ऑर्गन्स डोनेट करें कि नहीं। यस। अ, अभी फ़िल्म पे आते हैं वापस। फ़िल्म का एक डायलॉग, ज़िंदगी कभी-कभी हमसे बहुत कुछ माँग लेती है, पर फिर भी जीना तो पड़ता है। आप खुद इस फ़ेज़ से गए हो, मैं गया हूँ, ऐसे लाखों लोग गए हुए हैं। इस फ़िल्म को लेकर
क्या इम्पैक्ट हो सकता है सोसाइटी में? इस फिल्म को आपने प्रीमियर शो देखा और उस बारे में क्या कहना चाहोगे? फिल्म के बारे में भी और उसका क्या इम्पैक्ट सोसाइटी पे हो सकता है? ओके, सो मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पावरफुल फिल्म है। और आपने ये जो बहुत खूबसूरत ये डायलॉग अभी शेयर किया, ये जो फिल्म के एंडिंग में आता है ये, और हाँ, ये फिल्म जो है इसमें वो ताकत है कि लोगों को वो मोटिवेट करे। उस डायलॉग का आपने जिक्र किया, मेरे आंख पे वापस कांटे आ गए। मतलब इतना ब्यूटीफुल, इतना डेप्थ है उस डायलॉग। यस, हाँ जी। किशोर जी, क्या है ना कि ये मूवी देखते-देखते बहुत ही एक फील गुड इफेक्ट आता है। स्पेशली लास्ट 2-3 साल से हम सब जो कोरोना से गुज़रे हैं, हमारे जी, कितने कई पहचान के लोग इस कोरोना के जो महामारी था उसमें दे हैव लॉस्ट द बैटल, हमने खोए हैं यस, लोगों को। तो जी, जी, अब ये कोरोना के बाद पूरी मतलब द होल वर्ल्ड हैज़ चेंज्ड। हम पहले जैसे यस, नहीं रहे, लोगों में एक ज़्यादा अवेयरनेस है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइफ, इस चीज़ का ज़्यादा मूल्य हो गया है, ऐसे मैं मानती हूँ। हाँ, तो ये जो एक खूबसूरत मूवी है, इसमें सारे एक्टर्स स्पेशली रेवती जी जो है, उन्होंने एज़ वेल एज़ द लीड एक्टर सत्येंद्र दुबे जी जो है, इतना अच्छा उम्दा एक्टिंग किया है। बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग नहीं है, वेरी जस्ट टू द पॉइंट एक्टिंग किया है, एंड बहुत ब्यूटीफुली दे ब्रिंग आउट द फीलिंग्स इन यू। ये एक ट्रू स्टोरी है। हम मोहन फाउंडेशन से जुड़े यस, हुए एक व्यक्ति है, उनका ट्रू स्टोरी है। तो ये ऐसे मतलब बनाया हुआ ओके, नहीं है, द एंटायर हर एक सीन जो है ये सच जो हाँ, रियल लाइफ इंसिडेंसेस है, उसके ऊपर, घटनाओं के ऊपर आधारित है। तो इसमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में भी नॉलेज इतने अच्छी तरीके से समझाया गया है, वेरी सटली, वेरी नाइसली। तो मेरा यही कहना है कि आप हर एक लोगों को जाके ये मूवी देखना चाहिए। आप सभियों को देखना चाहिए। ये जी, बहुत ही ब्यूटीफुल मूवी है। प्लीज़ गो हाँ, वॉच इट, क्योंकि उसके बाद जो फील गुड इफेक्ट है हाँ, दैट इज़ जस्ट अमेजिंग। एंड यस, इसमें ऑर्गन डोनेशन के बारे में काफ़ी नॉलेज भी बढ़ जाता है। सो जी, प्लीज़ गो एंड वॉच दिस यस। मूवी, दैट विल बी हम माय ओनली अपील टू यू ऑल। बिल्कुल, बिल्कुल। दोस्तों, मैं आप सभी से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी अपने जो भी कॉन्टैक्ट में है, ग्रुप में है, रिलेटिव्स में है, सबको ये फ़िल्म दिखाएँ। इससे हो सकता है एक अच्छा इम्पैक्ट सोसाइटी में देखने मिले। इम्पैक्ट के बारे में पूछा था मैम मैंने कि कितना इम्पैक्ट आपको लगता है कि इस फ़िल्म के माध्यम से आगे इन फ्यूचर हो सकता है सोसाइटी? देखिए, हम अभी मोहन फाउंडेशन में या आप किशोर जी, आप जैसे कई लोग आपकी भी एक आप भी एनजीओ से जुड़े हुए हो। हम सब जो है इतना मेहनत करते हैं राउंड द ईयर, यस, जगह-जगह जाके हम अवेयरनेस करते हैं। वहाँ पे 20 लोग, 50 लोग, 100 लोग इकट्ठे जहाँ पे होते हैं, वहाँ पे हम लोग अवेयरनेस करते हैं। जी, लेकिन इतना मेहनत हम लोग जो करते हैं, उसके बदले में ये एक फ़िल्म जो है, इसमें बहुत मास अवेयरनेस होने की एक संभावना है। इट यस, हैज़ द पोटेंशियल। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम जो सोशल वर्क करते हैं, हमने कम से कम 10-15 लोगों को अपने हर एक के फील्ड में उनको मोटिवेट करना है कि जाके ये फ़िल्म देखो। यस, और एट द एंड ऑफ इट यू फील सो वंडरफुल, यू फील सो गुड। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि सारे इसलिए हमने कई एनजीओस के नाम भी इस फ़िल्म में जुड़े हुए हैं, और सबको हम लोग एज़ अ सोशल वर्कर्स हम सब ने साथ में आके लोगों को मोटिवेट करना है। एज़ किडनी रेसिपिएंट्स, एज़ लिवर रेसिपिएंट्स, हम सब ने लोगों को मोटिवेट करना है कि अ, कैसे होता है एक जो ऑर्गन फेलियर से जो हम जूझते हैं, तो ज़िंदगी में कितनी कठिनाइयाँ होती हैं, और जैसे और उसमें भी कितनी अच्छी-अच्छी चीज़ें होती रहती है हमारे साथ। तो जी, इट्स जैसे बोला है ना, इट इज़ अ बिटर स्वीट मूवी, हाँ, बट हाँ, इट इज़ सो ब्यूटीफुली डन। और यस, इसके जो
डायरेक्टर हैं डॉक्टर अनिर्बान बोस। वो खुद हाँ। एक नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो वो एक्चुअली प्रोफेशनल ओके। डायरेक्टर ऐसे नहीं है, वो खुद एक नेफ्रोलॉजिस्ट है। और हाँ, हाँ। उन्होंने इस रियल लाइफ स्टोरी पे एक कहानी लिखी थी, और वो बुक इतना अच्छा सेल कर गया कि उसके आधारित पे उन्होंने अभी ये फिल्म भी बनाया है। तो अच्छा। बहुत पोटेंशियल है लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का। तो प्लीज यूज दिस एक्सटेंसिवली, लोगों को प्रेरित करे कि आगे जाके आप ये मूवी जाके देख के आए, तो अपना काम हो गया, लोगों में काफी अवेयरनेस हो जाएगी इससे। मैम, डॉक्टर अनिर्बान बोस वैसे तो अपनी प्रोफेशन में लोगों को ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन फिल्म को किस तरह उन्होंने ट्रीटमेंट दी है, उस बारे में प्लीज एक शॉर्ट में बताइए। जैसे कि मैंने कहा कि बहुत ही सेंसिटिव मैनर में, जैसे एक पेशेंट किस चीज से गुजरता है, एक सोशल वर्कर किस चीज से गुजरता है, और मतलब ये जाने जो जुड़ गई, जो स्ट्रेंजर्स होते हैं ना जिंदगी में, कभी हाँ। कभी हम स्ट्रेंजर्स से एक मिस्टीरियस मैनर में अपना एक कनेक्शन बैठ जाता है, और जी, वो जी। बहुत डीप एंड गहरा कनेक्शन होता है। तो ये हर एक पल जो है उसमें जो लव स्टोरी भी है, वो सब हाँ। इतने अच्छे तरीके से उन्होंने सारे जो ये घटनाएं हैं उसको साथ में लेके आए हैं कि ओके। मैं इसके आगे और कह ही नहीं सकती, इतना ही बोलूंगी कि जाके प्लीज देखिए, और यस मैम। आप खुद अभी। कन्विंस हो जाएंगे। तो इट्स अ ब्यूटिफुल मूवी में, यस, यस। एंड बहुत ही क्लासी मैनर में निकाला है। उसमें कुछ भी थोड़ा भी एक्स्ट्रा यहाँ वहाँ ऐसा मसाला ऐसे कुछ भी नहीं है। हाँ, बहुत हाँ। ही डेलिकेट एंड सेंसिटिव मूवी है। प्लीज गो एंड वॉच इट, एंड आपको यस, खुद यस। ऐसे फीलिंग्स आएंगे। यस, हम तो देखने ही वाले हैं, और साथ में जो भी कांटेक्ट में जो भी लोग हैं उन लोगों को भी अपील करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि जाकर जरूर देखें। मैम, आखिरी सवाल जाते जाते कि हमारा जो ये चैनल मिस्टर किडनी वाला, इसके जो सब्सक्राइबर है और अनगिनत जो ऑर्गन रिसिपिएंट है या डोनर, उनके लिए आप क्या मैसेज देते मैं यही मैसेज दूंगी कि ना, अपने आप जब तक जिंदा है तब तक हेल्दी रहें, अपने शरीर का अच्छा ख्याल रखें, टाइम टू टाइम चेकअप करें हैं? और जी। हेल्दी रहें। लेकिन जब जब जो भी इंसान या कोई भी लिविंग थिंग जो जिसका जिसका जन्म हुआ है, तो एक चीज निश्चित है जिंदगी जी। में जी। कि अंत जो है ये कभी ना कभी हम सबको आने ही वाला है। जी। जी। इस अंत से घबराए नहीं, पर ये सोच के रखे कि अंत के बाद मेरे शरीर का क्या होना चाहिए। और ये यस। डिसीजन जो है आपकी, ये आपकी पर्सनल डिसीजन है, और जो हम्म। डिसीजन है ये आपको आपके रिलेटिव्स को बताना है। इजी नहीं हम्म। है, लेकिन हम सब हाँ, लाइफ इंश्योरेंस तो निकालते ही हैं। और हाँ। लाइफ इंश्योरेंस का मतलब क्या है? मतलब मेरे मृत्यु के बाद मेरी ये जो पैसे है ये मेरे फैमिली को मिलना चाहिए ताकि उनको सिक्योरिटी मिले। जी। तो ये, अगर हम उस कॉन्सेप्ट से फेमिलियर हैं, तो इसी तरीके से हमें ये भी सोचना है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरे शरीर का क्या किया जाए। जी। और ये डिसीजन जो है आपका पर्सनल डिसीजन, आपने ये अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कस करना है, और उनको ये इन्फॉर्म करके रखना है कि व्हाट इज टू बी डन ऑफ द बॉडी। अगर आप यस। चाहते हैं कि हाँ, ऑर्गन डोनेशन जो है बहुत ही खूबसूरत है, ताकि हाँ। मैं मरने के बाद भी मैं इस दुनिया में किसी दो आंखों के जरिए मैं ये दुनिया देख पाऊंगी या देख पाऊंगा, मेरे क्या बात। दिल की धड़कनें जो है किसी और में धड़कते रहेगा, बस जाएगी। यस। मेरे किडनीज जो है किसी और दो जो व्यक्ति है उनको मदद करती रहेगी, मेरा जी। लिवर जो है किसी और में लिव करते रहेगा। तो ये यदि आपको ये सही लगता है कि ये हाँ। पावरफुल लगता है, तो प्लीज प्लेज योर ऑर्गन्स। और प्लेज करने के बाद जीते जागते आप प्लेज करें, तो प्लेज जो है ये डोनर कार्ड जो है ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बस हाँ। एक इंस्ट्रूमेंट है, एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन ऑफ योर विश। और हाँ। ये डोनर कार्ड जो है इसके ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर होता है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर होता है ऑर्गन डोनेशन हेल्पलाइन का। तो जी। आप अपने रिलेटिव्स जो है इनको आप बता के रखें कि अगर मुझे कुछ भी हो जाए, जब भी वक्त आ जाए, तो हम्म। ये नंबर पे आप कांटेक्ट करें, क्योंकि उस वक्त में फैमिली मेंबर्स सोच नहीं सकते कि अभी यस, नेक्स्ट यस। में क्या वो। करना है। ये प्लानिंग सब पॉसिबल नहीं है, बहुत ही ग्रीफ में होते हैं, उनको शॉक जी, जी। होता है। तो जी, जी। ऐसे वक्त में आपको
आपके साथ हमारे जो काउंसलर्स है वो दे विल गाइड यू कि क्या नेक्स्ट Yes. स्टेप्स है, कहाँ कांटेक्ट करना है, क्या करना है, और वो पूरा कंट्रोल पूरा कोऑर्डिनेशन भी कर लेते हैं। तो जी जी मेरा यही मैसेज होगा कि आपके ऑर्गन्स को न दफनाए न जलाएं। अगर आपने दफनाया तो कीड़ों के लिए खाना बन जाएगा, और आपने अगर उसे जलाया तो राख बन जाएगा। हाँ इससे अच्छा आप कई लोगों को, एक 7-8 लोगों को एक सेकंड चांस दे जाए जी जी और आप भी अमर हो जाएंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब ये हाँ, हाँ आप mohanfoundation.org इस वेबसाइट पे आप जा सकते हैं। आप अपने ऑर्गन्स जो है ये डोनेट करने का संकल्प ले सकते हैं, और जो डोनर कार्ड है ये आपको ईमेल किया जाएगा। ये डोनर कार्ड जो है आपको चुपचाप वॉलेट में नहीं रखना है, आपने अपने रिलेटिव्स को बता के रखना है कि ये मेरी इच्छा है, और जब जी जी वक्त आ जाए तो मेरी जो इच्छा है इसे पूरा करना है। जी जी और इससे आपको बहुत खुशी मिलेगी। लेट मी टेल यू, लेट मी शेयर विथ यू। ये हम कुछ नहीं, एक अपना बर्थडे आता है या कोई ओकेजन आता है साल में, एनिवर्सरी आती है, तो हम लोगों में दान करते हैं, और वो दान करने में पैसा हो या कपड़ा हो या कुछ भी हो, तो हाँ कितनी खुशी मिलती है हमें। जी और जी सोचिए आप इससे कई 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 ज्यादा एक चीज लाइफ करने का डोनेट कर संकल्प ले रहे हैं। यस। जी तो इसीलिए कहते हैं कि अंग दान जो है ये एक महादान है। इट इज जी मोस्ट सुपीरियर, क्योंकि आप सो मेनी पीपल कैन गेट अ सेकंड चांस। यस सो प्लीज इस चीज के बारे में सोचिए। यही मेरा अपील होगा, यही मेरा मैसेज होगा सबके लिए। मतलब ये ख्याल भी कितना ब्यूटीफुल है। आपने आपकी जिंदगी तो जी ली है, और जाते जाते भी आप दूसरों में, आप खुद तो जियोगे लेकिन उसकी जिंदगी भी बेहतर करके, तो हाँ वो जी, कहते और हैं आप ना। सोचिए मतलब जाने के बाद भी आपको कितनी दुआएं मिलती रहेंगी बिल्कुल कई बिल्कुल लोगों से। और ना कि कई, जब कोई, अभी सोचिए अपने परिवार में जब कोई ऐसे किडनी फेलियर, लिवर फेलियर से पीड़ित है, तो पूरा परिवार अफेक्ट हो जाता है, न यस कि केवल वो व्यक्ति। तो पूरे हाँ परिवार से आपको ब्लेसिंग मिलेगा, दुआएं मिलेगी। तो जी ये सोचें इस बारे में। यस मतलब मृत्यु का मातम न मनाते हुए महोत्सव मना कर जाएगी इस दुनिया से जब भी अलविदा यस, कहना है। सो परफेक्ट परफेक्ट किशोर जी। सो थैंक यू जया मैडम, हमारे आज के मिस्टर किडनी वाला के एपिसोड में अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू सो मच किडनी वाला, एंड थैंक यू सो मच किशोर जी। आपका ये जो किडनी वाला चैनल है, इनको कई और सब्सक्राइबर्स बढ़े, और ये जो ब्यूटीफुल काम आप कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने का। आपको तहे दिल से थैंक यू एंड विशेस, बेस्ट विशेस टू यू। थैंक यू।